नीतीश कुमार और तेजस्वी दोनों ही यात्रा पे हैं। किसके गलत कर रहे हैं? दोनों गलत कर रहे हैं। हाँ, गलत कर रहे हैं। क्या गलत हो रहा है? यहाँ बच्चा मर रहा है, वो यात्रा पे है। बीपीएससी वाला युवक रोड पर है, वो नहीं दिख रहा है। यात्रा पर निकले हैं, यात्रा पर गांव गए, गाँव का ना बच्चा आकर के जी पटना में पढ़ता है बीपीएससी में। जब बीजेपी के साथ में तो आरजेडी खराब हो गया, जब आरजेडी के साथ में था तो बीजेपी खराब हो गया। तो मतलब दूध से धोया हुआ है नीतीश चाचा, काची चा दूध से धोए हुए हैं। बिहार में सरकार कौन बनाएगा? नीतीश और तेजस्वी दोनों यात्रा पे। किसका यात्रा ज्यादा अच्छा है? नीतीश जी का ही रहेगा। नीतीश? नहीं, उनका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। युवाओं को तो और समझ में नहीं आ रहा है। तेजस्वी यादव युवाओं को समझ में नहीं आ रहा। नहीं, नीतीश जी के यात्रा सफल होगा और नीतीश जी आगे निकलेंगे। ये यात्रा निकल रहा है, चुनाव खत्म होने के बाद कभी सुने हैं कि यात्रा निकला है? कोनो यात्रा, सबो यात्रा कम से कम 2025 से 30 हाँ, फिर से नीतीश। फिर से नीतीश। अभी हमारे बीपीएससी के बच्चे अभी लाठी डंडे खा रहे हैं और वो गांव में जाके यात्रा कर रहे हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ काव्या। एक बार फिर से हम जनता के बीच आ गए हैं और उनकी राय जानेंगे। राय इस मुद्दे पे जानेंगे कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों ही इन दिनों बिहार की यात्रा पर हैं। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव जो है नीतीश कुमार की यात्रा को दुर्गति यात्रा बता रहे हैं, तो वहीं नीतीश कुमार अपने प्रगति यात्रा के तहत बिहार के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, वहां पे सौगात दे रहे हैं। हम जानेंगे कि किसका यात्रा जो है वो सफल होगा। 2025 चुनावी साल है, कौन सा यात्रा ज़्यादा प्रभावी होगा, सरकार कौन बनाएगा बिहार में। तो चलिए सवाल करते हैं सीधा, बिहार में सरकार कौन बनाएगा? नीतीश और तेजस्वी दोनों यात्रा पे हैं। किसका यात्रा ज्यादा अच्छा रहेगा? नीतीश जी का ही रहेगा। नीतीश जी का ही रहेगा। और तेजस्वी का? वो तो जनता बताएगा अच्छा, किसका आपके हिसाब से नीतीश कुमार का यात्रा सफल होगा? होना तो चाहिए। उन्हीं का यात्रा सफल होना चाहिए जी। अच्छा, हमको एक आध कोई काम बताइए नीतीश कुमार का जो बढ़िया किए हो। इतने अच्छा व्यवस्था बिहार में किए हैं, रोड है, पुल है, सबका। चलिए, आप युवा हैं, नीतीश और तेजस्वी दोनों ही यात्रा पे हैं, बिहार के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, अलग अलग दावे और वादा किया जा रहा है। किसका यात्रा सफल होगा 25 में? तेजस्वी यादव का। तेजस्वी का। हाँ। और नीतीश कुमार? नीतीश कुमार हम लोग का बिहार में किए क्या है? कुछ नहीं किए। नहीं किए हैं। क्या बात कर रहे हैं? हमारे सासाराम साइड का सारा पैसा लगा देते हैं बिहार शरीफ में। क्या बात, सासाराम का पैसा बिहार शरीफ में लगता है? जाके बिहार शरीफ देखिए, एक सासाराम में देखिए तो। अच्छा, हमको एक आध कोई योजना बताइए जो सासाराम गया हो और पैसा उठ के बिहार शरीफ चला गया हो। बहुत सारी है। बहुत सारा है, मतलब पूरा सिस्टम करप्ट है। पूरा सिस्टम खराब है। चलिए, और भी लोग हैं, हम जानेंगे कि नीतीश कुमार और तेजस्वी किसका यात्रा जो है वो ज़्यादा सफल हो। नीतीश कुमार का। तेजस्वी का? तेजस्वी अभी नहीं समझ में आ रहा है। बिहार के युवाओं में नहीं है अभी। अच्छा, एक बात बोलिएगा, लगातार बोलते हैं कि हम दवाई, पढ़ाई, सुनाई इस सब पे काम करते हैं, ये सब काम नहीं करेगा 25 में? कौन बोलते हैं? तेजस्वी? नहीं, उनका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। युवाओं को तो और समझ में नहीं आ रहा है। तेजस्वी यादव युवाओं को समझ में नहीं आ रहा। नहीं, तो कौन समझ में आएगा? नीतीश कुमार अभी ठीक है, बिहार को चलाने का उनका क्षमता है। हाँ, उनमें काबिलियत है, वो कर पाएंगे। चलिए ठीक है। नीतीश कुमार कुछ काम किए हैं कि नहीं? काम तो इतना किए हैं कि विकास पुरुष उनका नाम पड़ गया। काम भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार है। अफसर लोग सोचते हैं कि हम ही सीएम हैं, हम ही पीएम हैं। अच्छा, एक पब्लिक का काम सही ढंग से नहीं होता है। एगो जाति आवासीय बनाना है, बच्चियों को विद्यालय में, कॉलेज में जरूरत पड़ता है, उसके लिए 5 दिन मुख्यालय में, ब्लॉक प्रखंड मुख्यालय में दौड़ना पड़ता है। अच्छा। तो मैं विशेष क्या कहूँ, मैं दिल जो है रेलवे, पटना रेलवे जंक्शन के निकट जितने भी नौजवान हैं, बउआ का प्रस्ताव है कि पद यात्रा पर दोनों हैं, विपक्ष और पक्ष सत्ताधारी, तो दोनों में किनकी 25 में तो नीतीश कुमार विकास पुरुष जरूर हैं। हाँ। लेकिन हम लोग जेपी सेनानियों को मान सम्मान देंगे, हम लोग साथ देते आए हैं, साथ देते रहेंगे। किसकी यात्रा सफल होगी? देखिए मैम, पहला मुद्दा तो है कि जो भी पार्टियां अभी है जो यात्रा करेगा, रैलियां करेगा, बड़ा रैलियां करेंगी, और कहीं रह गया नीतीश कुमार का सवाल। तो नीतीश कुमार आपको 20 साल से बिहार में सत्ता का मलाई खा रहे हैं।
लेकिन बिहार में विकास नहीं किए हैं। विकास नहीं है, न कल है, न कारखाना, न स्वास्थ्य के लिए है, और नहीं पलायन रुका है 20 वर्ष में। आरजेडी का फिर 15 साल सरकार देखा है जनता ने बिहार का, लेकिन आज तक 2005 से और 1990 से लेकर आज तक 2025 घुस गया है, फर्स्ट चरण चल रहा है, तो आज तक बिहार को आदमी का पलायन नहीं रुका। जो गरीब है, गुरबा है, जो भी आदमी है बिहार का, हर कास्ट का लोग है, बम्बई, मद्रास, हरियाणा, पंजाब पलायन कर रहे हैं, लेकिन बिहार में उद्योग नहीं है तो पलायन नहीं रुक रहा। इसलिए अबरी बार जनता फूक फूक के चल रहा है। अबरी बार जनता सबक सिखाएगा, दोनों को सिखाएगा, दोनों को सबक सिखाएगा। क्या कुछ तीसरा कोई ऑप्शन होगा या फिर नीतीश तेजस्वी ही रहेंगे? बिहार में फिर से नीतीश कुमार के सरकार भारी बहुमत से बनने जा रहा है 2025 में। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और नीतीश कुमार ही का पार्टी आगे निकलेगा। अच्छा, एक बात बताइएगा, तेजस्वी भी यात्रा पे हैं, प्रशांत किशोर भी एक पार्टी है और वो भी कह रहे हैं कि हम भी सरकार बनाएंगे। विपक्ष के देखिए, विपक्ष के तो काम है यात्रा पर निकलना, लेकिन नीतीश जी के यात्रा सफल होगा और नीतीश जी आगे निकलेंगे, और बिहार में नीतीश जी का ही 2025 में सरकार भारी बहुमत से बनने जा रहा है। 2005 के पहले आप देख लीजिए, रोड पर 6 बजे के बाद यहाँ आदमी चल नहीं पाता था, छीना झपट होता था, और थाना में एगो FIR लिखवाने जाइएगा ना तो लाठी का बल पर मार के लोग पुलिस को भगा देता है। आज थाना के नाम पर लोग डरते हैं। 2005 के बाद विकास हुआ है। अगर लालू जी का छवि अच्छा रहता, 2005 के लालू पहले अच्छा रहता छवि, 2020 में ही जितना सीट लाए हैं उससे ज़्यादा बेहतर इस बार मिलता उनको, और 2020 में ही चांस रहता तेजस्वी जी को बनने का, मुख्यमंत्री का। लेकिन लोग को ये भी डर सता रहा है कि आरजेडी को अगर बना दिया जाए सरकार, तेजस्वी जी को 9 युवा है उनको बना दिया जाए, तो भगवान न करे कि बिहार में फिर से जंगल राज आ जाए, क्योंकि जंगल राज के डर से ही लोग भाजपा को वोट देता है। और नीतीश कुमार जब तक भाजपा के साथ रहेंगे, नीतीश जी फिर से मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश जी को ही देखने को मिलेगा। नीतीश कुमार अगर कह देंगे चुनाव हम नहीं लड़ेंगे, तब उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। 2025 में नीतीश कुमार की सरकार भारी बहुमत से बनने जा रहा है और बनेगा। मैम, यात्रा तो सफल होगा या नहीं होगा वो बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी जो आज का मतलब ये है, तो हमें तो लगता है कि बदलाव एक बार करना चाहिए। और बदलाव में अभी जो नाम सामने आ रहा है वो प्रशांत किशोर जी का आ रहा है, जो कि जन जन का मुद्दा वो उठा रहे हैं, क्योंकि 2005 जो फर्स्ट टर्म था वही नीतीश जी ने काम किया, और बाकी अभी तो सब ऐसे ही चल रहा है। जो कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगानी चाहिए, जो यहाँ प्लान मुख्य मुद्दा होना चाहिए कि यहाँ के लोग बाहर जाके कमा रहे हैं, वहाँ प्रताड़ित हो रहे हैं। यहाँ इंडस्ट्री लगाया जाए जो कि हमारे लोग हैं वो कहीं और जाके पलायन ना करे, पलायन करके काम ना करे और उनको बेइज्जत नहीं किया जाए। यहाँ मतलब बेसिक जो चीज़ें हैं वहाँ उस चीज़ का अभाव हो रहा है। बाकी सब नेता अपना बताएंगे कहानी, हमारा ये है, हमारा वो है, नेता एक बताएंगे और आगे भी लोगों से जानेंगे। दोनों यात्रा पे हैं, पक्ष और विपक्ष। नीतीश कुमार भी यात्रा कर रहे हैं, प्रगति यात्रा, और तेजस्वी भी अपना कार्यकर्ता से मिल रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं। किसका सफल होगा? देखिए, सफल जिसका भी हो, ठीक है, लेकिन एक डायलॉग सुने हैं, कौन सा? मौत को छू करके टक से वापस आ जाना। कौन आया टक से? वही सुन लीजिए, वही जनता को करना चाहिए। अगर नीतीश का भी सरकार आए तो इतना कम बहुमत से आए कि उसको समझ में आ जाए कि नीतीश का जो है हमारा अब कुछ होने वाला नहीं है, तभी काम अच्छा होगा। बाद बाकी बदलाव का जरूरी है। इतना 7 बार 8 बार खुद से रिजाइन दे करके फिर इस मुख्यमंत्री बन जाना क्या है? ये जनता आ जाता है आरजेडी के साथ, जनता उसको बहुमत कर देता है कि नहीं आरजेडी के साथ आप जो है सरकार बनाइए, फिर चल जाता है। बीजेपी के साथ जनता बहुमत कर देता है, नहीं आ जाइए आप बीजेपी के साथ सरकार बनाइए, फिर चल जाता है आरजेडी में। ये जो पलटू चाचा जो है जनता को समझ लिए हैं, ये समझना पलटू चाचा बंद कर दे। जिसके साथ चुनाव में लड़ रहे हैं उसके साथ सरकार बनाइए। अगर यदि एक बात बताइए, मान लीजिए सब कह रहा है कि लालू यादव तेजस्वी खराब है, ठीक है, तो खराब है तो जब नीतीश कुमार तेजस्वी खुद कहते हैं कि तेजस्वी खराब है, अभी कह रहे हैं क्यों? क्योंकि अभी बीजेपी के साथ में है, ठीक है।
जब बीजेपी के साथ में तो आरजेडी खराब हो गया, जब आरजेडी के साथ में था तो बीजेपी खराब हो गया। तो मतलब दूध से धोया हुआ है नीतीश चाचा, काची चा दूध से धोए हुए हैं, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, दूध से धोया हुआ नहीं है, दूध से धोई हुई जनता है। ठीक है, लेकिन इन नेता लोग जो है जनता को बेवकूफ़ बनाती है। कोई रोजगार पर बात नहीं होता है, कोई यहाँ पर इंडस्ट्री लगाने पर बात नहीं होता है, खाली बात होता है राजनीतिक का। ये चुनावी माहौल में ये यात्रा निकल रहा है। चुनाव खत्म होने के बाद कभी सुने हैं कि यात्रा निकला है? कोनो यात्रा, सबो यात्रा कम से कम कुछ नहीं। क्यों नहीं निकलता है? सब अपना कुर्सी से मोह है सबको। चाहे हम किसी को नहीं कह रहे हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो प्रशांत किशोर हो, सबको सत्ता का मोह है, कुर्सी है, है, कुर्सी खत्म, सब खत्म। असली राजा राजपाल है, ये सब मुख्यमंत्री जो है मंत्री है, मंत्रियों में मुख्य है। ठीक है, लेकिन ये लोग जो है राजपाल का खत्म है कहानी। पढ़े लिखे आदमी कोई नहीं है यहाँ पर। ठीक है, मुख्यमंत्री को स्थिर रहना चाहिए, एक जगह पे रहना चाहिए, बार बार जो पाला बदलते हैं वो नहीं करना चाहिए। हालांकि सारी पार्टियां जो है वो चुनाव के वक्त सक्रिय हो जाती है, ये सच्चाई है। आप बताइए किसकी यात्रा सफल? 2025 से 30 फिर से नीतीश जी। कोई एक आध रीजन बताइए। जो 2005 के बाद देख रहे हैं आप, बिहार में जो बदलाव हुआ था, आप सोचिए 2005 में ऐसे आप मीडिया हो के खुले में ऐसे ये वीडियो ये सब बनाते थे। 2005 के पहले का बात याद कीजिए। लोग बाहर जाने से, रात अंधेरा के बाद निकलने से डरते थे। अंधेरा होने के बाद लोग निकलने से डरते थे। नीतीश कह रहे हैं अभी यात्रा पर निकले हैं, अभी बीपीएससी वाला युवक रोड पर है, वो नहीं दिख रहा है। यात्रा पर निकले हैं, यात्रा पर गांव गए हैं। गाँव का ना बच्चा आकर के जी पटना में पढ़ता है बीपीएससी में, कौन पढ़ता है? कोई आप बताइएगा। युवा है, बीपीएससी का मुद्दा है। नीतीश कुमार देखिए, हम बच्चे पटना है। अगर वो रोजगार दिए हैं तो वो क्रेडिट ले रहा है। ठीक, बीपीएससी का घोटाला हुआ, उसका भी क्रेडिट नीतीश को लेना होगा। हाँ, तो नुकसान होगा इसका, उनको नुकसान भुगतना पड़ेगा। नुकसान तो भुगतना पड़ेगा ही। देखिए, इतिहास गवाह है, भुगतना इतिहास गवाह है। ठीक है, जब किसान और युवा रोड पर आया है तो सरकार रोड पर आ गई है। इतिहास गवाह, नहीं तो देख लीजिए आप इतिहास उलट करके। अभी बीपीएससी का युवक जो है नजर नहीं आ रहा है उसको, और यही युवक से वो यात्रा कर रहा है। पहले यहाँ यही युवक जो है उन नीतीश कुमार को जो है बीपीएससी को देखना चाहिए। आप बताइएगा, यात्रा पे हैं, यात्रा किसका सफल होगा? जो शिक्षा पर ध्यान देगा उसका यात्रा सफल रहेगा। बिहार में शिक्षा की स्थिति काफ़ी खराब है। प्रदेश में अच्छे उच्च शिक्षण संस्थान नहीं है। यहाँ के जो छात्र हैं बाहर से जाकर डिग्री लाते हैं, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, चाहे अन्य तरह का कोर्सेज हो। और जो पारंपरिक विश्वविद्यालय उसमें शिक्षक की कमी है, चाहे ग्रेजुएशन हो चाहे पीजी हो, शिक्षक नहीं है पढ़ाने के लिए। कॉलेज में छात्र एडमिशन लेते हैं और फिर परीक्षा फॉर्म भरते हैं और फिर डिग्री लेकर निकल जाते हैं। शिक्षा पे काम होनी चाहिए। आप बताइएगा, नीतीश कुमार और तेजस्वी दोनों ही यात्रा पे हैं, किसके गलत कर रहे हैं? दोनों गलत कर रहे हैं। हाँ, गलत कर रहे हैं। क्या गलत हो रहा है? यहाँ बच्चा मर रहा है, वो यात्रा पे है। बच्चा यहाँ पे है, बच्चा यहाँ पे है, तो उनको यहाँ पे रहना चाहिए था ना। जी। तो यात्रा कर रहे हैं, यात्रा गांव में कर रहे हैं। गांव वाले ही यहाँ के धरना पे बैठे हुए हैं, इसलिए यहाँ भी उनको मिलना चाहिए था जिसे यात्रा पे अभी चल रहे हैं वैसे। अच्छा, तेजस्वी यादव मिलने गए हुए थे, वीडियो कॉल पे बात किए, मिलने गए हुए थे, उस पे क्या कहिएगा? वो कोई मिलना नहीं हुआ, कोई निष्कर्ष नहीं निकला, तो मिलना क्या हुआ? रिजल्ट चाहिए बच्चों को, और वही के लिए बच्चा लोग धरना दे रहा है। तो आप रिजल्ट न दिखाइए। या मंत्री हो, या युवक हो, या गार्जियन हो, कोई भी हो, या आप मीडिया वाली हो, बच्चों का रिजल्ट चाहिए। जिसके लिए वो धरना दे रही हैं, वही बात। अच्छा, एक बात बताइएगा, जो बीपीएससी का मुद्दा है, क्या नीतीश कुमार पे भारी पड़ने वाला है? भारी पड़ेगा ही, क्योंकि बच्चा ही वोट देगा ना, और बच्चा के माता पिता देंगे। हम माता पिता हम भी हैं, तो हम भी तो बच्चा ही का सपोर्ट करेंगे ना। हम गांव में वोट किस लिए देंगे? अपना बच्चा के भविष्य के लिए। अब भविष्य में अंधेरा हो रहा है तो हम फिर किस लिए वोट देंगे? सही बात। सही बात है। न्यूज के माध्यम से हम एक बात पूछना चाहते हैं, जब बीपीएससी शिक्षक का बहाली हुआ था तो उस समय में
ये जो बिहार के लड़के को छोड़ करके बाकी पूरे इंडिया के को दिया गया था, आज वो नहीं यूपी जा सकते हैं वोट मांगने के लिए। क्यों यात्रा निकाले हुए हैं बिहार में, डोमिसाइल और अनडोमिसाइल। भेजिए उसको यूपी, दिल्ली, फलना चिलना ढिमका, पूरे इंडिया का भ्रमण करवाइए। नहीं गया प्रधानमंत्री बनने का सपना, कहाँ गया? और बिहार के का रोजगार जो है, बिहार के लड़के का रोजगार मार दिया है आकर के। वो उसको जाना चाहिए यूपी वोट मांगने के लिए। नीतीश कुमार को क्या यूपी जाना चाहिए वोट मांगने? हाँ, जाना चाहिए। जब बिहार के युवा जब बेरोजगार रहेंगे तो फिर क्या फायदा? और बिहार से ही वोट लेंगे ना, वो तो बाहर जाएंगे नहीं। अभी हमारे बीपीएससी के बच्चे अभी लाठी डंडे खा रहे हैं और वो गांव में जाकर यात्रा कर रहे हैं, जो कि किसान के बच्चे हैं टोटल वो। और जो मोटे मोटे जो पैसे वाले जिनके लड़के हैं वो एग्ज़ाम उनका कैंसिल नहीं हुआ। और जो किसान के जो बच्चे जहां एग्ज़ाम दिए हैं उस सेंटर को कैंसिल किया गया है और पैसा लेके बीपीएससी में भर्ती किया जा रहा है। सेंटर पे गड़बड़ी हुई और गड़बड़ी पाया गया, उसके बाद परीक्षा नहीं, जितने सेंटर है ना हर जगह गड़बड़ी है और हर जगह पेपर लीक हुआ है, लेकिन सिर्फ कहाँ कैंसिल किया गया? जहाँ किसान के बच्चे पेपर दिए हैं वहाँ का सिर्फ कैंसिल किया गया है। अच्छा, यात्रा किसका सफल होगा? ये यात्रा से कोई मतलब, ये फालतू चीज है, ये चीज फालतू चीज है, ये फालतू है। ठीक है, तो आपने जनता की राय को जाना है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों ही यात्रा पे हैं। किसकी यात्रा सफल होगी ये तो देखने वाली बात होगी। 2025 में विधानसभा चुनाव है, किसकी जीत होगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा और कौन एक बार फिर से विपक्ष में रहेगा, ये तो समय आने पे पता चलेगा। फिलहाल जनता ने बताया है कि आखिर किन मुद्दों पर जो है नीतीश कुमार को नुकसान होगा, तेजस्वी यादव को कहाँ नुकसान होगा और कौन बाजी मारेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।